Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Starting in the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear student, today date is 26 and day is Wednesday. Welcome to online education. Now it's your English study time. So open your book, Oxford Modern Book 1. In previous lecture, we do all exercise questions and use words filling the blanks, and also all sentences, action words, chapter 3. And now we start page number 25, learning about language. So open your page, everyone. The words in the exercise B.1 are action words. They are not words for things. We call action words verb. But as they are saying that द वर्ड इन एक्सरसाइज में जो ये सारे वर्ड होते हैं, जो कोई भी हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो एक्शन वर्ड कहलाते हैं. जहाँ एक्शन होता है काम, एक्शन कोई भी काम किया जाए तो उसे एक्शन कहते हैं. कोई भी काम किया जाए, कोई काम सर अंजाम दे रहे हैं तो वो एक्शन कहलाता है. जैसे हम कोई भी चल रहे हों तो एक्शन कर रहे हैं ना, तो ये वर्ब है. दे आर नॉट वर्ड्स फॉर थिंग्स. वर्ड्स फॉर थिंग वो अल्फाज नहीं होते चीज़ों के लिए, वो एक्शन कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं. वर्ड्स फॉर थिंग, फॉर पीपल, rat, table, house, banana, girl. Words for action: sit, jump, running, sleeping, go. Okay, बेटा वो कह रहे हैं words for things are people means to say they are saying that words for things are people is called noun. Okay, like as rat कहते हैं चूहे को, टेबल मेज को कहते हैं, हाउस घर, बनेना केले को कहते हैं, गर्ल लड़की को कहते हैं. ठीक है, अब वो कह रहे हैं वर्ड्स फॉर एक्शंस, ऐसे अल्फाज जो एक्शन हो, जो जिन्हें हम वर्ब भी कहते हैं. सिट बैठना, जंप उछलना कूदना, रनिंग भागना, स्लीपिंग सोना, गो जाना. ओके, नाउ अब हम आगे सारे जो है ना वर्ड और एक्शंस और थिंग्स सेपरेट करेंगे. पुट दीज वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस. ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको करेक्ट बॉक्सेस में आपने राइट करना है. थिंग्स वाले थिंग्स में राइट करने हैं, एक्शंस वाले एक्शन में राइट करने हैं. सो फर्स्ट है बेटा शू होता है जूता. हमारे पाँव का एक जूता उसे कहते हैं शू, और दोनों हो तो उसे कहते हैं शूज़. तो शू क्या होगा? क्या चीज़ है कोई? बिल्कुल, ये एक चीज़ है, ये कोई बेजान चीज़ है. शूज़ है, जूता है, तो ये एक्शन तो नहीं होगा ना. ये शू है तो हम कहाँ लिखेंगे? थिंग्स में. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट है प्लेइंग. अब कहाँ लिखेंगे? एक्शंस में, क्योंकि ये खेल रहा है. प्लेइंग होता है खेलना, तो ये क्या है? कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एक्शन. आगे टोमेटो है. टोमेटो होता है टमाटर जिसे कहते हैं. ये क्या है? चीज़ है, बेजान चीज़ है, तो ये क्या आएगी? थिंग्स में आएगी. आगे टूथ है. टीथ होता है दांत, और टूथ इसकी जमा है. टूथ हमारे बहुत से दांत, जो सारे दांत होते हैं वो, क्योंकि चीज़ है, हमारे दांत है, कोई ना कोई बेजान चीज़ है, तो ये आएगी थिंग्स में. आगे रबिंग किस चीज़ को रब करना, हम रबी करते हैं, तो ये एक्शन है, रबिंग कर रहे हैं, तो ये एक्शन में आएगा. आगे है डेस्क किस में आएगा? जो हमारे स्कूल में डेस्क होते हैं, बेंच होते हैं, ये सारी चीज़ें ही हैं ना बेटा, तो ये थिंग्स में आएंगे. आगे है बाय खरीदना. कोई चीज़ हम खरीद रहे होते हैं, एक्शन कर रहे हैं ना, तो ये एक्शन में आएगा. आगे है टेक लेना. हम कोई चीज़ ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक्शन में आएगा. आगे है बॉय होता है लड़का. बॉय क्या होता है? लड़का, तो ये लड़का भी थिंग्स में आएगा, क्योंकि ये एक नाउन है. आगे है सिंग होता है गाना, तो ये कोई काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है ना, तो ये एक्शंस में आएगा, वर्ब में आएगा. आगे है सी देखना. हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ आएगा? एक्शंस में. गुड. आगे है पेंसिल कोई चीज़ है, कोई वो नाउन है, तो ये कहाँ आएगा? थिंग्स में. सो दिस इज सो इजी वर्ड्स, थिंग्स एंड एक्शंस. सो स्टूडेंट, you separate these words and then show me your book picture on group. Okay, now open your next page. So next page is 26. सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड. नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 2. कैन यू ऐड 2 words of your own to each box? अब वो बेटा कह रहे हैं जो पीछे हमने पढ़ा है ना, उसमें आप कोई जो है 2 वर्ड ऐड कर सकती हैं. आपने वैसे ऐड करने हैं अपने पास से. वर्ड्स फॉर थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स.
वो कह रहे हैं बेटा जो वर्ड्स फॉर थिंग्स होते हैं, चीज़ों के लिए लफाज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड, नाम वाले वर्ड, नामों वाले लफाज कहलाते हैं। आर नाउन या इसम कहलाते हैं। मैंने आपको नाउन की डिफाइन कराई थी कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, आर थिंग्स, एनिमल भी, थिंग्स भी सब कुछ आता है जिसमें वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड नाउन्स। गुड। मतलब नाउन्स में हर चीज़ आ जाती है। नाउन्स होता क्या है? किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। तो कोई भी चीज़, चाहे पेंसिल है, बुक है, आली है, जो भी बेटा जो भी चीज़ भी है ना, तो वो नाउन्स में आएगी। आगे है डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग सुने, एंड स्पीकिंग बोले। फास्ट एंड स्लो, फास्ट होता है तेज, एंड स्लो होता है कम आहिस्ता। ओके, आपने फास्ट चीज़ें भी देखी हुई हैं, स्लो चीज़ें भी देखी हुई हैं, ठीक है। फास्ट बहुत तेज जो चीज़ होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ फास्ट होती है, जैसे अब स्पैरो कितनी फास्ट जा रही होती है, और स्लो कोई भी चीज़, जैसे अब कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है। सो बेटा हम ये पढ़ेंगे फास्ट एंड स्लो। वन है वर्क इन पेयर्स आर स्मॉल ग्रुप्स, talk about the pictures given below, which is fast which is slow। बेटा वो कह रहे हैं कि ये पिक्चर्स नीचे दी हुई हैं, इन सब की तस्वीर दी हुई हैं, इनमें से आपने बताना है। नीचे बॉक्स बना हुआ है, फास्ट लिखा हुआ ऊपर नज़र आ रहा है आपको, और उधर लिखा हुआ स्लो। इस पर जो चीज़ फास्ट है वो अपने फास्ट के बॉक्स में राइट करनी है, और जो स्लो है वो अपने स्लो के बॉक्स में राइट करनी है। ओके, सो फर्स्ट वर्ड्स इज हॉर्स। व्हाट इज वर्ड? हॉर्स। गुड। बेटा आपने हॉर्स देखा होगा, ये कैसे दौड़ते हैं? तेज़ दौड़ते हैं ना, बहुत तेज़ स्पीड इसकी होती है। इसको, इससे आपको पता है ये रेसिंग में भी यूज़ होते हैं हॉर्स के। जो हमने अक्सर देखा सुना है कि ये देखा भी हुआ है अक्सर आपने कि ये बहुत से लोग हॉर्स की जो है रेसिंग करते हैं कि जीत जाते हैं। हॉर्स बहुत, ये घोड़ा तेज़ है, ये घोड़ा तेज़ है, इस तरह कहते हैं ना। तो ये हॉर्स बहुत तेज़ होता है। तो हम ये इस किस बॉक्स में लिखेंगे? फास्ट के बॉक्स में। वेरी गुड। नेक्स्ट मोटर बाइक, बी नंबर पे क्या है? मोटर बाइक। तो बेटा आज का मॉडर्न एज है, तो जैसे भी आपको पता है कि ये मोटर बाइक तेज़ी होती है, क्योंकि हम मिनट में, पहले तो मोटर बाइक वगैरह सारा कुछ नहीं होता था, हम पैदल ही जाते थे। तो आई एम सॉरी, हम तो नहीं, लोग पैदल जाते थे पिछले ज़माने में। अब तो हम कहीं भी 1 मिनट में जाना हो तो मोटर बाइक पे चले जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो ये मोटर बाइक बहुत तेज़ होती है, तो इसे कहते हैं, ये किस में आएगी? फास्ट में आएगी, स्लो में आएगी? सर इसी बात है बेटा, फास्ट में आएगी ना। आगे नेक्स्ट है सी, रेसिंग कार। रेसिंग कार, और कार की स्पीड तेज़ होती है ना बेटा, तो स्लो में तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये तेज़ होती है, फास्ट होती है। इसमें आएगी, फास्ट में आएगी। ओके, हॉर्स के बाद क्या है? रेसिंग कार। आगे नीचे क्या है? मोटर बाइक। बेटा आगे है टोटवाइस। क्या है? टोटवाइस, कछुआ। कछुआ आपने देखा होगा। अच्छा, आपको एक और कहानी याद आ जाएगी कछुए से, कि खरगोश और कछुए से आपको कहानी याद आ गई है, रैबिट और एंड टोर्टाइस, याद आ गई है ना। ये बेटा वही उनकी रेस हुई थी, तो वो जो था रैबिट तेज था ना, तो ये स्लो था। तो ये इसी वजह से कि फास्ट में आएगा कि स्लो में आएगा? ऑब्वियसली किस में आएगा? टोर्टाइस स्लो में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोर्टवाइस। आगे है प्लेन। प्लेन कहाँ पे आएगा बेटा? जहाज़ है सबसे फास्ट, जो हमें पता नहीं चलता और आसमानों पे उड़ रहा होता है इतनी तेज़, ठीक है, हमें आउट ऑफ कंट्री ले जाता है, ठीक है। तो ये प्लेन है। क्या है? प्लेन, जहाज, एरोप्लेन। तो ये किस में आएगा? फास्ट में आएगा। आगे है बेबी। अब छोटा सा बच्चा है बेटा, आप तो अगर बड़े हों तो आप ऐसे तेज़ तेज़ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन बच्चा बेबी है, वो बस ना थोड़ा बहुत हिल सकता है बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो बेबी आराम से बैठा रहता है जो भी। तो ये स्लो ही हुआ ना, बड़ा तो नहीं है जो वो चल सके, ठीक है। जब बड़ा होता है तभी बंदा चलता है ना, तभी बच्चा चलता है। तो अब बेबी वो आराम से बैठा हुआ है, वो क्या है? स्लो है। हम कहाँ लिखेंगे? स्लो में। तो बेटा आपने ये सारे राइट करने हैं, आपने ये पीछे वाले भी सारे राइट करके आपने मुझे पिक सेंड करने हैं ग्रुप में, और ये भी आपने अच्छे से सारे सेंड करने हैं, सारे यहाँ पे राइट करने हैं, फास्ट में फास्ट और स्लो में स्लो, ठीक है। और इन्हें लर्न भी करना है, ज़ुबानी आपको आने चाहिए। कोई पूछे कि ये फास्ट वाले स्लो वाले बताएं, सेपरेट करें, पेपर में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ास्ट कौन सी चीज़ है और स्लो कौन सी चीज़ है। और सबसे मेन थिंग कि आपको स्पेलिंग ज़ुबानी आनी चाहिए, ठीक है। और इसकी भी आपको ज़ुबानी स्पेलिंग सारे आने चाहिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।